नमस्कार। इंडियन आर्मी से 2013 में उत्तराखंड में पोस्टिंग आने के बाद और ख़ास 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद जब मेरे को एनआईएम के प्रधानाचार्य रहते हुए पुनर्निर्माण की जिम्मेवारी मिली, उस समय मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि जो मेरा आर्मी का एक्सपीरियंस है और जो मैं अपनी एक पर्सनल इच्छा रखता हूँ कि किस प्रकार से समाज के लिए कोई ना कोई अच्छाई का काम करते रहूँ, उसमें आगे बड़े लेवल पे करने को मेरे को ये समझ में आया कि शायद राजनीति में जाकर के एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जिससे कि हम अपने प्रयासों को 100 गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी ज़रूर है कि अपने समाज में बड़ा करने के जो मेरे प्रयास हैं उनको मैं व्यक्तिगत रूप से जैसे करता हूँ, उसके लिए तो मैं पर्सनली हमेशा ही प्रयास करता रहूँगा। और ऐसा ही एक प्रयास अभी हाल में 2 दिन पहले हमने शुरू करा, जब केदारनाथ धाम के कपाट इस साल बंद हुए। और कई बार जो मैं सुनता था कि त्रिजुकी नारायण तोशी से होकर के गोमकारा से क्रॉस करके और केदारनाथ जाने का एक वैकल्पिक मार्ग रहता है, उस मार्ग को कैसे अच्छे तरीके से डेवलप करा जाए। और इसी मार्ग को देखने के लिए मैंने केदारनाथ धाम से यात्रा शुरू करी अपनी टीम के साथ में। और 2 दिन यात्रा करने के बाद में कल रात को हम त्रिजुकी नारायण मंदिर में पहुँचे। इस पूरी यात्रा में मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ जो कि इस वाले 2 दिन में मैंने एक्सपीरियंस लिए। अगर 2013 में त्रिजुकी नारायण तोशी से गोमकारा होते हुए केदारनाथ जाने वाले वैकल्पिक मार्ग या चौमासी से होते हुए खाम बुग्याल रेकाधार रामबाड़ा लिंचौली वाला वैकल्पिक मार्ग सरकार ने 2013 से पहले बनाया होता, तो शायद 2013 की जो आपदा थी उसमें जो इतनी ज़्यादा लोगों की जो जान गई वो ना आधे से ज़्यादा बच सकती थी। मैं 2 दिन निरीक्षण करने के बाद में पूरे त्रिजुकी नारायण तोशी से गोमकारा होते हुए केदारनाथ धाम जाने वाले मार्ग को जियोलॉजिकल तरीके से, रिलीजियस तरीके से, एडवेंचरस तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से और रोजगार की दृष्टि से देखकर आ रहा हूँ। बीच में एक रात हमने गोमकारा के पास एक प्राकृतिक बनी हुई गुफा में गुजारा, जो कि एक हम एक्सपीरियंस लेना चाह रहे थे कि टूरिज़्म की दृष्टि से इस जगह को और कैसे हम इन्हांस कर सकते हैं। इस पूरी यात्रा के दौरान हम ना स्लीपिंग बैग कैरी कर रहे थे, ना मैट्रेस कैरी कर रहे थे। थोड़ा सा भोजन और साथ में पीने के लिए जल भी इस बार हमने सोचा कि हम प्राकृतिक स्रोतों का इस्तेमाल करेंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ, इन प्राकृतिक स्रोतों से जो हम जिस प्रकार का जो जल पी रहे थे, उससे ना एक अलग स्फूर्ति शरीर के अंदर आ रही थी। जब मैं केदारनाथ जाने वाले धाम में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या देखता हूँ कि अचानक बढ़ती जा रही है, तो मेरे को लगता है कि सरकार के पास ना एक बहुत ही बढ़िया विकल्प है कि बजाय इसके कि जो एक बड़ा अजीब सा फैसला हर बार लिया जाता है कि यात्रा को रोक दिया जाए या यात्रा को इतने ही नंबर तक परमिशन दी जाए, उस समय अगर यात्रियों को भी चलने दिया जाए और इन वैकल्पिक मार्गों से भेजा जाए, थोड़ा सा वैकल्पिक मार्गों को व्यवस्थित करने के बाद, तो शायद श्रद्धालुओं की संख्या भी जितनी बढ़ रही है वो आराम से केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकती है। और साथ में हमारे उत्तराखंड को जो एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है, 4 धाम यात्रा खासकर जिसका कि फलक्रम अब केदारनाथ धाम बन गया है, उसको ना एक बहुत बड़ा बूस्ट इन्हांसमेंट मिलेगा। इस पूरे मार्ग में जब मैं इस बार एडवेंचर टूरिज्म के लिए उस नज़र से देख रहा था, एक ट्रैकिंग के रूट के तौर पर, तो इस पूरे मार्ग में पहाड़ की जो लेक्स होती हैं, जिन्हें माउंटेन लेक्स बोलते हैं, प्राकृतिक जो दृष्टि होती है, जो यहाँ के पेड़ पौधे हैं, जो यहाँ पे जीव जंतु जो एग्जिस्ट करते हैं यहाँ के जंगलों में, जो यहाँ पे कहते हैं पानी के स्रोते, वो एक बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छे तरीके से उपलब्ध हैं। यहाँ के स्थानों के नाम भी हमारी जो पौराणिक गाथाएं होती हैं उनको ना रियल फीलिंग देने के लिए बहुत एक अच्छा सा एक कारण है। इस रास्ते में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जो एक रिज है, उस रिज में ही 5 छोटे छोटे हिल टॉप्स नीचे से ऊपर को शुरू होते हैं, जो कि दर्शाते हैं कि कैसे इस इलाके में कभी 5 पांडव आए होंगे। इस इलाके में जो जगह है उनके नाम किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर
गौरी माई माई माँ गौरा, उनका गौरी माई का खड़क, गौरी खड़क। उसके बाद में कितना सुंदर लगता है वो नाम, गोमकारा। इस इलाके में एक जो जगह है, जब केदारनाथ मंदिर जब बनना शुरू हुआ, जब पांडवों ने मंदिर बनाया, तो गाथा यह है कि पत्थर त्रिजुकी नारायण से जाया करते थे। उस टाइम पे त्रिजुकी नारायण से और केदारनाथ जाते हुए जो पत्थरों की जो एक सप्लाई चेन बनी थी, उसको भी किसी ना किसी तरीके से मॉनिटर करना था। ना उस टाइम पे कम्युनिकेशन सेटअप होता था, ना जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे मोबाइल के सिस्टम होते थे। तो तब कोई अलग प्रकार की आवाज़ निकल करके या आग लगा करके या कोई रिफ्लेक्शन वाली चीज़ें दिखा करके मैसेजिंग होती थी, जिसे हम बोलेंगे कोडेड मैसेजेस होते थे। ऐसे मैसेजेस थे करने वाले, उसका नाम उसको बोलते हैं धौड़िया। धौड़िया उस समय जो पांडवों का धौड़िया था, वो कहीं त्रिजुकी नारायण और केदारनाथ मंदिर के बीच में एक स्थान में बैठ गया। और जब केदारनाथ मंदिर पूरा बन चुका था, उस टाइम पे धौड़िया ने त्रिजुकी नारायण वालों को, जो वहाँ से पत्थर काट करके भेज रहे थे, आवाज़ दे करके, मैसेज दे करके बताया कि अब और पत्थरों की ज़रूरत नहीं है। वैसा स्थान इस वैकल्पिक मार्ग के बीच में एक जगह पे आता है। और उस जगह जब खड़े हो तो दिखता है कि बिल्कुल बड़ी बड़ी चट्टानें जिस तरीके से खड़ी करी गई हैं ज़मीन पे, तो वाकई में उस धौड़िया ने वहाँ पे अपने को ज़मीन पे विलीन कर लिया था। यहाँ पर इस यात्रा में बहुत बड़ा एक रोज़गार का एक जरिया सरकार के पास में है, लोकल बेरोज़गारों को देने का। नेपाल में एक सिस्टम होता है जिसमें कहते हैं 1 टूरिस्ट 1 गाइड। तो एक टूरिस्ट के साथ में एक गाइड डेडिकेटेड चलता है, वो 2-3 दिन की जो भी यात्रा होती है। तो एक अच्छा सा एक कारण है। इस रास्ते में अगर हम देखें तो सबसे पहले तो जो एक रिज है, उस रिज में ही 5 छोटे छोटे हिल टॉप्स नीचे से ऊपर को शुरू होते हैं, जो कि दर्शाते हैं कि कैसे इस इलाके में कभी 5 पांडव आए होंगे। इस इलाके में जो जगह है, उनके नाम किस प्रकार से होते हैं। यहाँ पर गौरी माई माँ गौरा, उनका गौरी माई का खड़क, गौरी खड़क। उसके बाद में कितना सुंदर लगता है वो नाम, गोमकारा। इस इलाके में एक जो जगह है, जब केदारनाथ मंदिर जब बनना शुरू हुआ, जब पांडवों ने मंदिर बनाया, तो गाथा यह है कि पत्थर त्रिजुकी नारायण से जाया करते थे। उस टाइम पे त्रिजुकी नारायण से और केदारनाथ जाते हुए जो पत्थरों की जो एक सप्लाई चेन बनी थी, उसको भी किसी ना किसी तरीके से मॉनिटर करना था। ना उस टाइम पे कम्युनिकेशन सेटअप होता था, ना जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे मोबाइल के सिस्टम होते थे। तो तब कोई अलग प्रकार की आवाज़ निकल करके या आग लगा करके या कोई रिफ्लेक्शन वाली चीज़ें दिखा करके मैसेजिंग होती थी, जिसे हम बोलेंगे कोडेड मैसेजेस होते थे। ऐसे मैसेजेस थे करने वाले, उसका नाम उसको बोलते हैं धौड़िया। धौड़िया उस समय जो पांडवों का धौड़िया था, वो कहीं त्रिजुकी नारायण और केदारनाथ मंदिर के बीच में एक स्थान में बैठ गया। और जब केदारनाथ मंदिर पूरा बन चुका था, उस टाइम पे धौड़िया ने त्रिजुकी नारायण वालों को, जो वहाँ से पत्थर काट करके भेज रहे थे, आवाज़ दे करके, मैसेज दे करके बताया कि अब और पत्थरों की ज़रूरत नहीं है। वैसा स्थान इस वैकल्पिक मार्ग के बीच में एक जगह पे आता है। और उस जगह जब खड़े हो तो दिखता है कि बिल्कुल बड़ी बड़ी चट्टानें जिस तरीके से खड़ी करी गई हैं ज़मीन पे, वो वाकई में उस धौड़िया ने वहाँ पे अपने को ज़मीन पे विलीन कर लिया था। यहाँ पर इस यात्रा में बहुत बड़ा एक रोज़गार का एक जरिया सरकार के पास में है, लोकल बेरोज़गारों को देने का। नेपाल में एक सिस्टम होता है जिसमें कहते हैं 1 टूरिस्ट 1 गाइड। तो एक टूरिस्ट के साथ में एक गाइड डेडिकेटेड चलता है, वो 2-3 दिन की जो भी यात्रा होती है, वो एक उनके सिस्टम में है। हमें वो सिस्टम फॉलो करना है, 1 टूरिस्ट 1 गाइड। और यहाँ के लोकल जो जितने भी लड़के हैं, मैं क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकली देख चुका हूँ, क्योंकि वो मेरे यूथ फाउंडेशन कैंप में आते रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, फौज में भर्ती होते हैं, और जो नहीं होते हैं वो आज भी कहीं ना कहीं ट्रेंड हैं। उन लड़कों के अंदर इतनी क्षमता है कि वो 1 टूरिस्ट 1 गाइड वाले कॉन्सेप्ट में उत्तराखंड का नाम तो रोशन करेंगे ही, और यहाँ पे बहुत बड़ा रोजगार का जरिया भी बनाएंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लिए इस पूरे रूट में कहीं पे भी परमिशन देने में मेरे को लगता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने भी फॉरेस्ट नियम पढ़े हुए हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो मेरे को बीच में एडवाइस करते रहते हैं कि कैसे विद इन नॉर्म्स, विद इन दी गाइडलाइंस, विद इन दी फ्रेम्ड लॉज, कैसे लोकल
जनता को और इस क्षेत्र को एक बहुत बड़ा बढ़ावा जंगल के बीच के रास्तों से ट्रैकिंग रूट बनाने में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक वहाँ पे रूट बनाया है जो कि तोशी त्रिजुकी नारायण से होकर के और केदारनाथ तक के लिए बोला जाता है कि बन चुका है। मैं उस रूट से होके आया हूँ। तोशी त्रिजुकी नारायण से गोमकारा तक का रूट काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन उसके बाद शायद ऐसा हो सकता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जिन लोगों ने या उन्होंने जिन लोगों को रिसर्च करने के लिए या सर्वे करने के लिए भेजा होगा, उन लोगों को ना पहाड़ की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी। तो उन्होंने क्या करा, वो रूट को ऐसे पहाड़ के सबसे ऊंचे टॉप में क्रॉस करते करते बनाया हुआ है कि अब वो रूट बड़ा चैलेंजिंग हो गया है, बहुत ऊंचे ऑल्टीट्यूड से जाता है और एक श्रद्धालु के लिए शायद उस रूट में चलना काफ़ी मुश्किल है। उसी के बगल में गोमकारा से और केदारनाथ जाते हुए जो स्थान पड़ता है पुराना, जिसको बोलते थे गरुड़ चट्टी, वहाँ के लिए कुछ ऐसे नेचुरल अलाइंड ट्रैक्स हैं जिसमें शायद कभी जंगली जानवर चलते होंगे या भेड़ बकरी वाले उसको इस्तेमाल करते हैं, वो ना एग्जिस्ट करते हैं। उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगाने की ज़रूरत है और ये रास्ता बहुत आसान बन जाएगा। इस रास्ते में ऊंचाइयों से आपको जाकर के क्रॉस नहीं करना पड़ेगा। एक श्रद्धालु को जाने के लिए बड़े अच्छे तरीके से कम डिस्टेंस में केदारनाथ पहुंचने का तरीका मिल जाएगा और सेफ्टी के पर्पज़ से ये रास्ता बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा। मैं इस मार्ग, केदारनाथ के इस मार्ग को, जाने वाले इस मार्ग को ये बोल सकता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने एक टीम खड़ी करी थी जिसने केदारनाथ पुनर्निर्माण करा है, उसी तरीके से केदारनाथ पुनर्निर्माण के जो स्टैंडर्ड थे, लेवल ऑफ स्टैंडर्ड थे, और जिस कम समय में उस विपरीत परिस्थितियों में पुनर्निर्माण हुआ था, वैसा मैं इस रास्ते को बना करके पूरा कर सकता हूँ। मेरे को जानकारी है यहाँ पे लोकल रिसोर्सेज किस प्रकार के अवेलेबल हैं, युवाओं में किस तरीके की एनर्जी है, कैसे उनको अमेलगेमेट करा जाए और एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया उत्तराखंड सरकार को मिल पाएगा। इस इलाके को अगर किसी को समझना है तो मैं कह सकता हूँ कि तोशी गांव के रहने वाले गीताराम सेमवाल, त्रिजुकी नारायण गांव के रहने वाले पूर्णानंद भट्ट, मनिंदर सेमवाल, मनिंदर गैरोला, अंकित गैरोला और जग्गी भगवान के आशीष राणा, अगर कोई इन लोगों से मिले तो इन लोगों को ना इस इलाके का चप्पा चप्पा समझ में आता है। इन लोगों को इस इलाके को कैसे सुरक्षा के दृष्टि से, कैसे प्राकृतिक दृष्टि से, कैसे बगैर किसी इन्वायरमेंट को डिस्ट्रॉय करे, बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके एक बड़ा जरिया बना सके। आज मैं दोबारा से एक बात बोलना चाहूँगा कि जिस प्रकार से कर्नल अजय कोठियाल पे सब लोगों की उम्मीद रहती है कि समाज में अपने पुराने एक्सपीरियंस को लेकर के वो अपना योगदान देता रहे, उसके लिए हमेशा प्रयासरत रहूँगा। और ऐसा ही जो प्रयास मैं करके आ रहा हूँ, इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए मैं चाहूँगा कि मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें जो कि उत्तराखंड को एक बेहतर उत्तराखंड बनाने में अपना चुपचाप रह कर के भी योगदान देना चाहते हैं। जय हिंद, नमस्कार।